Hello everyone, welcome back, and today we are going to study the banking of road concepts. We have also studied this concept in our previous video, but in that video we have discussed it from the reference of frame of road. हम लोग रोड के रेफरेंस में बात कर रहे थे और रोड एक इनर्शियल फ्रेम हुआ करता था, तो हमें किसी भी तरह का स्यूडो फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन इस डिस्कशंस में हम लोग बैंकिंग ऑफ रोड के कंसेप्ट को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के अप्रोच से समझेंगे। ये अप्रोच थोड़ा सा पहले अप्रोच से ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग आपको प्रोवाइड करेगा। तो इसमें जब हम डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे तो वी विल बी गोइंग टू डिराइव द मैक्सिमम एंड द मिनिमम स्पीड ऑफ व्हीकल फॉर सेफ टर्निंग। गाड़ी जब सर्कुलर टर्न करती है तो उस टर्निंग को निगोशिएट करने के लिए गाड़ी की मैक्सिमम और मिनिमम वेलोसिटी क्या होनी चाहिए उसको हम लोग डिराइव भी करेंगे। ठीक है, तो चलो लेट्स मूव ऑन। यू कैन सी दैट हेयर इज ए कार, ठीक है, विच इज़ ऑन ए बैंक्ड रोड। बैंकिंग के बारे में मैंने आपको समझा रखा है कि बैंकिंग के तहत हम लोग रोड, जैसे ये रोड है, सपोज करिए दैट दिस इज़ अ लेवल रोड, ओके। तो ये जो लेवल रोड है, तो इसमें जब कोई गाड़ी या कार इस रोड को क्रॉस करती है तो आपको पता है कि इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन जो है वो कंटिन्यूसली चेंज होती है। तो कंटिन्यूसली चेंज होती है, इसका मतलब कि वो गाड़ी जो है सो क्या है, एक्सिलरेटेड होती है टुवार्ड्स द सेंटर। और इस केस में लेवल रोड के केस में, जब रोड क्या था, लेवल रोड था, तो लेवल रोड के केस में क्या हुआ करता था कि आपको सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट को कौन पूरा करता था, तो फ्रिक्शन फोर्स। अगर इसका सपोज करिए सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर है तो फ्रिक्शन फोर्स जो है वो गाड़ी पे ऐसे टुवार्ड्स द सेंटर एक्ट करता था। ठीक है, तो उससे जो है सो आपका क्या हुआ करता था कि सारी डिपेंडेंसी जो है आपकी वो फ्रिक्शन फोर्स पे ही जो है रहती थी सेंट्रीपिटल फोर्स के रिगार्डिंग। आप चाहते थे क्या चीज़ कि सेंट्रीपिटल फोर्स पे सारी जवाब, सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए फ्रिक्शन फोर्स पे हम डिपेंडेंट न रहें, उसके अलावा भी कुछ फोर्सेस कंट्रीब्यूट करें। तो हमने क्या किया, रोड को बैंड कर दिया। बैंड करने का मतलब क्या है कि जैसे ये रोड है, ठीक है, तो ये जो सड़क है इसका जो ये आउटर हिस्सा है, क्या है, ये आउटर एज है, ठीक है, और ये क्या है, तो इनर एज है, ठीक है, इनर एज है। तो हमने क्या किया कि ये जो आउटर एज है उसको इनर एज के रिस्पेक्ट में हमने एक पर्टिकुलर हाइट से उसको उठा दिया। ये जो आउटर एज है इसको हमने क्या किया, इनर एज के रिस्पेक्ट में एक पर्टिकुलर हाइट एच से उठा दिया। ठीक है, तो और सपोज करिए कि जैसे इस रोड का विड्थ अगर बी है, ठीक है, तो इस विड्थ अगर बी है तो बेस क्या हो जाएगा, रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। तो अगर मान लीजिए कि ये जो बैंकिंग एंगल जो थीटा है, अगर हमने उसको क्या किया है, बैंकिंग एंगल थीटा है और हाइट अगर एच है, तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि टेन थीटा इज इक्वल टू एच बाई रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। तो बैंकिंग मतलब कि आउटर एज ऑफ द रोड इज एलिवेटेड, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू द इनर एज। और क्या एडवांटेज मिलता है कि जो आपको लेवल रोड पे क्या था कि कार पे जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लग रहा था और उसका वेट जो mg था वो क्या हो जाता था, बैलेंस हो जाता था। इस लेवल रोड पे क्या होगा कि कार पे जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शंस में लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, और इसका जो वेट होगा mg इस डायरेक्शंस में लगेगा। ठीक है, तो क्या होगा कि इस केसेस में जो है सो जो मेरा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का एक कंपोनेंट जो ये होगा, ये क्योंकि बैंकिंग अगर आपने थीटा से किया है तो ये भी एंगल थीटा होगा, तो ये n cos थीटा होगा, तो ये n cos थीटा mg के साथ तो बैलेंस हो जाएगा। लेकिन जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट है ये आपको क्या करेगा, n sin थीटा, ये आपको सेंट्रीपिटल फोर्स के रिक्वायरमेंट में कंट्रीब्यूशन देगा। तो कहीं ना कहीं आपका बैंकिंग के करने के पीछे जो रीज़न था कि आप चाहते थे कि सेंट्रीपिटल फोर्स के मतलब रिक्वायरमेंट को पूरा करने में नॉर्मल रिएक्शन भी अपना एक सहयोग करे, ताकि सारी डिपेंडेंसी जो है सो फ्रिक्शन फोर्स पे न रहे। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या करते थे, तो रोड को बैंक करते थे। अब जब रोड को मैंने बैंक कर दिया और उस पर मैं कार के डायनामिक्स को स्टडी करना चाहता हूं, तो आप देख लीजिए कि दिस इज द पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द क्रॉस सेक्शनल
दिस इज अ पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्रॉस सेक्शनल व्यू ऑफ ए टर्निंग ऑटोमोबाइल ऑन ए बैंक्ड रोड। एक मतलब क्रॉस सेक्शनल व्यू है और वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक ऑटोमोबाइल किसी बैंक रोड को टर्न कर रहा है, तो वो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब समझिए इस चीज़ को कि जब मैं इसको कार के फ्रेम में बैठ के ऑब्जर्व करता हूँ तो क्या क्या फोर्सेस पिक्चर में आता है, ये जानना ज़रूरी है, तभी जाकर के आप डायनेमिक्स जो है इस कार के डायनेमिक्स को समझ पाओगे बैंक रोड पे। तो देखो सबसे पहली बात होगी क्या चीज़ कि इस कार पे एक फोर्स जो है हमारा, एक फोर्स इस कार पे, ये जो कार है, ठीक है, तो हमने सेंटर ऑफ मास यहाँ माना, कार पे एक फोर्स जो है वो नीचे की ओर, ये जो फोर्स है वो नीचे की ओर एक्ट करेगा। इस फोर्स को हम लोग बोलेंगे mg, जो कार का अपना खुद का वेट होगा। ठीक है, और ये जो है ये क्या है, ये है बैंकिंग एंगल थीटा। समझ में आ रही बात। अब देखो कि कार पे एक फोर्स तो mg लगा दिख रहा है, दूसरा ये सड़क जो है, ये जो रोड का जो ये क्रॉस सेक्शनल पार्ट है, ये इस पे एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इस डायरेक्शंस में लगाएगा। दिस इज अ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स n ऑन द कार। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या चीज़ कि अभी हम ये चीज़ नहीं कह सकते कि फ्रिक्शन फोर्स इस कार पे, ये सड़क जो है वो इधर की ओर लगाएगी या इधर की ओर, इस टायर पे इधर की ओर लगेगा, ये फ्रिक्शन फोर्स अभी नहीं कह सकते हैं। तो आपको मैंने बताया है कि टर्निंग को निगोशिएट करने के लिए जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो कौन सा होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स होता है। याद रखिए, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स होता है। ठीक है, टर्निंग पे फ्रिक्शन फोर्स जो आता है वो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स होता है। ठीक है, जिसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, तो 0 से वो म्यूएस टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन n के बीच में वो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स Fs जो है वो वैरी करता है। ठीक है, ये होता है आपका स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। तो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स का फिर डायरेक्शन कैसे पता चलेगा, तो पहले देखिए कि चूंकि ये कार क्या, हम इसको फ्रिक्शनलेस मानते हैं। फॉर द टाइम बीइंग वी अज्यूम दैट दिस बैंक रोड इज अ फ्रिक्शनलेस रोड। तो इस पे देखिए, ये जब कार मोशन में रहेगी तो होगा क्या चीज़ कि इस पे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करेगा, क्योंकि आप इसको कार के रिस्पेक्ट में ऑब्जर्व कर रहे हो। ठीक है, तो कार एक क्या है, कार एक नॉन इनर्शियल फ्रेम है। कार इज ए नॉन इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम। और अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम में आपको न्यूटन्स डायनेमिक्स को स्टडी करना है, अगर आपको डायनेमिक्स को स्टडी करना है नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठ करके, तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, स्यूडो फोर्स। ठीक है, स्यूडो फोर्स। और यहाँ पे स्यूडो फोर्स क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो ये जो स्यूडो फोर्स है वो कोई फिजिकल फोर्स नहीं है, क्योंकि मैं इस सब्जेक्ट को, इस कार, मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस इस कार के साथ अटैच्ड है, जो कि क्या है, एक एक्सेलरेटिंग फ्रेम है, और उसमें मुझे न्यूटन्स लॉज लगाने हैं, क्योंकि मुझे कार के डायनेमिक्स को स्टडी करना है। तो मैं इसको, चूंकि कार क्या है, तो कार इधर की ओर, इस डायरेक्शन में कार एक्सेलरेटेड है, तो हमने क्या किया, इसको एक कार के, ये जो मैं बोल रहा हूँ कि कार एक्सेलरेटेड है, मैं ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बोल रहा हूँ। कार के फ्रेम में जब बैठते हैं तो कार तो रेस्ट में होता है, और चूंकि वो इनर्शियल नॉन इनर्शियल फ्रेम है, तो हम उस पर एक सूडो फोर्स लगाएंगे, और वो सूडो फोर्स हमारा कुछ ऐसा होगा। दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ सूडो फोर्स। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा जो m इंटू वी स्क्वायर बाई रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर होगा। ठीक है, तो ये लगा सूडो फोर्स। क्यों लगा, क्योंकि मैं इस कार में बैठ करके, मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस इस कार के साथ अटैच्ड है, और कार एक नॉन इनर्शियल फ्रेम है, इसलिए इस पे सूडो फोर्स अपवर्ड डायरेक्शंस में आपने लगा दिया। अब ये रोड फ्रिक्शनलेस है, तो आपको पता है कि mg का जो एक कंपोनेंट है वो इस डायरेक्शंस में एक्ट कर रहा है। ठीक है, इस डायरेक्शंस में mg का एक कंपोनेंट ऐड करेगा, तो ये एंगल क्या होगा, ये जो एंगल है यहाँ से यहाँ, ये 90 माइनस थीटा एंगल है। ठीक है, 90 माइनस थीटा एंगल है। ये सब आप बढ़ चुके हैं। तो mg का जो इधर कंपोनेंट निकालोगे तो क्या होगा, ये mg sin थीटा। ठीक है, अभी मैं कार को फ्रिक्शनलेस मानता हूं, क्योंकि मुझे स्टैटिक फ्रिक्शंस का डायरेक्शन पता करना है कि टायर पे जो स्टैटिक फ्रिक्शंस लग रहा है वो एक्चुअली में किस डायरेक्शंस में लग रहा है। ठीक है, तो देखो इस केस में अगर अब ये बताओ तुम कि यहाँ जो तुम्हारा ये है, तो क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का दो डायरेक्शन होगा, एक तो होगा प्लेन के अलोंग, ठीक है, और एक जो होगा नॉर्मल, इसके ये जो नॉर्मल है mg के अलोंग। तो प्लेन के अलोंग जो ये जो डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का क्या होगा, ये एंगल भी थीटा होगा।
ठीक है। तो इधर जो डायरेक्शन होगा वो होगा एम वी स्क्वायर बाई आर कॉस थीटा, और इसका एक डायरेक्शन जो होगा इधर की ओर एम जी के अलोंग जो होगा, मतलब ये जो है ये देखो यहाँ से ये जो नॉर्मल हो गया, तो अब इसको क्या करो कि तुम यहाँ से इसको ऐसे, ये हो गया नॉर्मल का डायरेक्शन, ठीक है। ये ना नॉर्मल के अपोजिट डायरेक्शन से ये हुआ, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से कि ये जो एम वी स्क्वायर बाई आर है, इसका ये एक कंपोनेंट होगा एम वी स्क्वायर बाई आर यहाँ से, और ये हो जाएगा साइन थीटा, ठीक है। और ये जो mg लग रहा है, यहाँ जो आपको वेट mg लग रहा है, तो इस mg का भी एक कंपोनेंट होगा इसमें जो इसके साथ ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो अब सबसे पहले बात ये बताओ कि ये कार क्या है, वर्टिकल इक्विलिब्रियम में है। दिस कार इज इन वर्टिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है। ये जो कार है वो आपका क्या है, तो वर्टिकल इक्विलिब्रियम में है। तो जब ये वर्टिकल इक्विलिब्रियम में कार है तो जो आपका नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होगा n, दिस n इज इक्वल टू क्या चीज, तो mg, दिस n इज इक्वल टू ये जो एंगल है इसके साथ थीटा एंगल बन रहा होगा mg, तो दिस n इज इक्वल टू mg cos थीटा प्लस mv स्क्वायर बाई r sin थीटा। ये तो है, तो मैंने लिखा कि क्या चीज, एज द कार इज इन वर्टिकल इक्विलिब्रियम, एज द कार इज इन वर्टिकल इक्विलिब्रियम, वर्टिकल इक्विलिब्रियम, वर्टिकल इक्विलिब्रियम में कार है, वर्टिकल डायरेक्शन में कार की कोई मोशन नहीं हो रही है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में मतलब इस एन डायरेक्शन में जो भी फोर्स लग रहे होंगे वो बराबर होंगे। तो एन इज इक्वल टू क्या आ गया, एम जी कोस थीटा, जो एम जी का जो इस डायरेक्शन में एक कंपोनेंट होता था, सो यहाँ से लिख दीजिए एम जी कॉस थीटा, और प्लस साथ में जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का एक कंपोनेंट, क्योंकि ये जो एंगल है वो 90 माइनस थीटा बनेगा। तो ये आपको एक इक्वेशंस मिल गई, ठीक है। अब एक चीज़ हमको ये बताओ कि फ्रिक्शन फोर्स जो है किस डायरेक्शंस में लगेगा। तो सबसे पहले देखो कंडीशन को समझो, अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का जो अलोंग द बैंक जो कर्व, मतलब अलोंग द बैंक जो कंपोनेंट है एम वी स्क्वायर बाई आर कॉस थीटा, अगर ये जो है एम वी स्क्वायर बाई आर कॉस थीटा, ठीक है, ये क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का अलोंग द बैंक जो कंपोनेंट है, अगर वो क्या होगा, ग्रेटर देन हो जाएगा एम जी साइन थीटा, जो वेट का कंपोनेंट है डाउनवर्ड द बैंक। तो अगर इससे बड़ा हो जाएगा तो टेंडेंसी ऑफ स्किडिंग किधर होगी, टेंडेंसी ऑफ स्किडिंग ऑफ व्हीकल विल बी अपवार्ड, ठीक है। क्यों अपवार्ड होगा, क्योंकि ये जो फोर्स है आपका, ये एम वी स्क्वायर बाई आर कॉस थीटा, ये फोर्स ज़्यादा हो जाएगा, ये जो डाउनवर्ड द इंक्लाइन जो एम जी साइन थीटा लग रहा है इस फोर्स से, तो इसकी टेंडेंसी क्या हो जाएगी, अपवार्ड स्किड करने की टेंडेंसी हो जाएगी। तो इसको कौन अपोज करेगा, फ्रिक्शन फोर्स अपोज करेगा। मतलब कि इस कंडीशन पे, ठीक है, इस कंडीशन को थोड़ा सा अगर तोड़ोगे तो क्या आएगा कि वी स्क्वायर इज ग्रेटर देन आर जी टेन थीटा। मतलब फाइनली क्या लिखते हो कि अगर वेलोसिटी v की वैल्यू ग्रेटर देन रूट अंडर आर जी टेन थीटा आती है, अगर ये केस होता है कि अगर आपके कार की वेलोसिटी ग्रेटर देन आर जी टेन थीटा है, तो फ्रिक्शन किधर लग रहा है, फ्रिक्शन विल एक्ट किधर, फ्रिक्शन विल एक्ट डाउनवर्ड। क्यों, क्योंकि अपवर्ड स्किडिंग को अपोज करना है, इसलिए फ्रिक्शन क्या लगेगा, डाउनवर्ड लगेगा, ठीक है। अब एक चीज और समझ लो कि अगर फ्रिक्शन, अब इसमें क्या लगा, फ्रिक्शन डाउनवर्ड लगना स्टार्ट हो गया, फ्रिक्शन फोर्स इधर की ओर लगनी स्टार्ट हो गई। अब अगर सपोज करो कि कार की वेलोसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ा दी जाए, मतलब जब कार की वेलोसिटी बढ़ेगी तो प्रोपोर्शनली उस पर लगने वाला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है एम वी स्क्वायर बाई आर कॉस थीटा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का जो अलोंग द बैंक जो कंपोनेंट है वो भी प्रोपोर्शनली बढ़ेगा। तो एक ऐसी भी स्थिति आ सकती है कि ये जो एम वी स्क्वायर बाई आर है, स्क्वायर बाई आर कॉस थीटा, इट शुड बी ग्रेटर देन, एक ऐसी स्थिति आएगी जब क्या होगा कि ग्रेटर देन एम जी साइन थीटा और प्लस फ्रिक्शन ऑन कार इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, डाउनवर्ड
वार्ड डायरेक्शन। तो एक ऐसी भी स्थिति आ सकती है कि जब आपकी कार की स्पीड इतनी ज़्यादा बढ़ा दी जाए कि आप पे लगने वाला जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का जो अलोंग द इंक्लाइंड कंपोनेंट है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो ऐसे लग रहा है और आप उसका जो अलोंग द बैंक जो कंपोनेंट है वो इतना ज़्यादा हो जाएगा कि फ्रिक्शन फोर्स के लगने के बावजूद भी आपको क्या करेगा, तो स्किड करवा देगा ऊपर की ओर। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको ऊपर की ओर स्किड करवाएगा तो वो जो वेलोसिटी होगा लिमिटिंग कंडीशन पे, वो जो वेलोसिटी होगा वो क्या कहलाएगा, तो मैक्सिमम वेलोसिटी कहलाएगा। मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ सेफ टर्निंग। ठीक है, सेफ टर्निंग, क्योंकि क्या होगा कि जैसे ही आपका ये इक्वेशन फुलफिल होगा, वेलोसिटी इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि ये इक्वेशन जो है वो बड़ा हो जाएगा mg sin थीटा प्लस फ्रिक्शन फोर्स के, डाउनवर्ड जो फोर्सेस लग रहे हैं उसके, तो कार क्या होगा फिर अपवर्ड जो है सो स्किड कर जाएगा। तो अभी हमारा क्या इंटरेस्ट है, मैक्सिमम स्पीड ऑफ व्हीकल फॉर सेफ टर्निंग। एक लिमिटिंग स्पीड है, मैक्सिमम स्पीड क्या है, इस स्पीड से थोड़ा भी स्पीड बढ़ेगा तो mv² cos थीटा की वैल्यू भाग जाएगी, तो वो क्या होगा कि गाड़ी को ऊपर की ओर स्किड कर लेगा। तो हम लोग जो है सो क्या करते हैं कि मैक्सिमम स्पीड को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम स्पीड को कैलकुलेट करने के लिए तो मैक्सिमम स्पीड को हम लोग कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग इस इक्वेशंस का जो है सो एक वर्जन लिखेंगे यहाँ पे कि जैसे सपोज करिए, ठीक है, फॉर मैक्सिमम स्पीड आप सपोज करिए कि जो कार है आपका, ठीक है, लेट सपोज v जो है वो क्या है, तो मैक्सिमम स्पीड है, मैक्सिमम स्पीड ऑफ सेफ टर्निंग। ठीक है, v है मैक्सिमम स्पीड ऑफ सेफ टर्निंग। ठीक है, v से ज़्यादा गई तो कार किधर की ओर भागेगी, अपवर्ड स्किड कर जाएगी। तो उस केस में आप देखो, आप लगाओ इस फोर्स को इक्वेट कर दो, इस फोर्स को अपवर्ड फोर्स को डाउनवर्ड फोर्स से इक्वेट कर दो। तो अपवर्ड फोर्स क्या है, mv²/r, r क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द रोड, cos थीटा, एंड दिस इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स क्या हो गया, mg sin थीटा प्लस फ्रिक्शन फोर्स क्या हो गया, तो फ्रिक्शन तो मैक्सिमम लगेगा क्योंकि मैक्सिमम वेलोसिटी कैलकुलेट कर रहे हो। स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स तो आपका जीरो से म्यूएस टाइम्स ऑफ एन के बीच में वेरी करता है, तो यहाँ तो फ्रिक्शन मैक्सिमम लगेगा, तो यहाँ क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन हम लोग लेंगे म्यूएस टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एन। ठीक है, अब देखो इसमें आपने n की वैल्यू कैलकुलेट कर रखी है कि गाड़ी क्या है, वर्टिकल इक्विलिब्रियम में है, इसलिए n की वैल्यू आपकी क्या आ गई है, ये आ गई है। ठीक है, तो चलो जब आप इसमें n की वैल्यू डालोगे, ठीक है, जब आप इस केसेस में n की वैल्यू डालोगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा mp²/r cos थीटा इज इक्वल टू mg sin थीटा प्लस म्यूएस टाइम्स ऑफ n की वैल्यू क्या है, तो ये हो गया mg cos थीटा प्लस m इंटू v²/r sin थीटा। इतना बड़ा सा इक्वेशन मिला आपको। ठीक है, और ये इक्वेशन में जो v है वो v क्या है, तो मैक्सिमम स्पीड ऑफ द सेफ टर्निंग है। ठीक है, इस स्पीड से ज़्यादा गई तो कार ऊपर की ओर स्किड कर गई। ठीक है, और तो इस केसेस में देखो, जब तुम यहाँ से mm काट दो, पूरे इक्वेशंस का m काट दो और r से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या लिखोगे इसको, तुम लिखोगे यहाँ से कि v² cos थीटा एंड दिस इज इक्वल टू r इंटू जी साइन थीटा प्लस म्यू एस r इंटू जी cos थीटा प्लस v² यहाँ से और साइन थीटा। ठीक है, r से मल्टीप्लाई भी हुआ और m डिवाइड भी हो गया, तो कुछ इस तरह का इक्वेशन आएगा। अब देखो यहाँ से क्या चीज़ कि ये म्यूएस है तो यहाँ म्यूएस रहेगा ही ना, म्यूएस तो हट नहीं जाएगा। अब इसको इधर ले आओ v², क्योंकि वेलोसिटी तो निकालनी है ना, तो ये हो जाएगा v² यहाँ से कॉमन और cos थीटा माइनस म्यूएस साइन थीटा एंड दिस इज इक्वल टू क्या चीज़, आर जी यहाँ से कॉमन ले लोगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा प्लस म्यूएस यहाँ से cos थीटा हो जाएगा। समझो इसको, तो यहाँ से जब वेलोसिटी निकालोगे तो वेलोसिटी v² इज इक्वल टू क्या चीज़, तो r इंटू जी और यहाँ से कितना, तो साइन थीटा प्लस म्यूएस
कॉस थीटा और बट्टा यहाँ से कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा, ये आ गया वी स्क्वायर की वैल्यू। तो जब वी स्क्वायर की वैल्यू ये आ गई तो यहाँ से तुम आराम से लिख सकते हो कि वेलोसिटी जो v है, इस v की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट अंडर आर जी, आर इंटू जी। और इसको क्या करते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई करते हैं कॉस थीटा बाई कॉस थीटा से। कॉस थीटा काटोगे तो 1 ही हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई जब करेंगे क्योंकि हमको टेन थीटा में रिजल्ट लाना है, तो ये क्या हो जाएगा, आर जी यहाँ से टेन थीटा, साइन थीटा कोस टेन थीटा, प्लस यहाँ से म्यू एस और बाई यहाँ से 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा। तो फाइनली जो वेलोसिटी की वैल्यू डिराइव हुई है वो वेलोसिटी है आर जी टेन थीटा प्लस म्यू एस स्टैटिक फ्रिक्शन, और यहाँ से जो है सो 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा। तो ये जो इक्वेशन है ये ही है आपका मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ कार और व्हीकल फॉर सेफ टर्न। ठीक है, सेफ टर्न के लिए यही मेरा मैक्सिमम वेलोसिटी होगा। तो आपने देखा कि मैक्सिमम वेलोसिटी जो है सो क्या निकला। अब उसी तरह से जैसे आपने मैक्सिमम वेलोसिटी निकाला, इस वेलोसिटी से जैसे ही ऊपर गया कार, तो फ्रिक्शन और बैंकिंग के होने के बावजूद भी इस कार की स्कीडिंग अपवर्ड डायरेक्शन में तो तय है। ठीक है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। तो ये तो चीज़ क्लियर कट है। अब चलते हैं कैचेस की हम लोग मिनिमम वेलोसिटी बात करते हैं कि बैंक रोड पे मिनिमम कितनी वेलोसिटी से गाड़ी जाए कि उसके स्कीडिंग करने की संभावना न रहे। ठीक है, तो वी नाउ गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मिनिमम वेलोसिटी। दोनों के केस में जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का आपने इक्वेशन डिराइव कर रखा है वो सेम ही रहने वाला है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। ठीक है, तो देखो मिनिमम वेलोसिटी के केस में आपको क्या करना पड़ेगा कि आपका जो व्हीकल है, ठीक है, ये व्हीकल अगर मिनिमम वेलोसिटी से जाएगी तो सबसे पहले फ्रिक्शन फोर्स के डायरेक्शन को समझो कि जब mg sin थीटा क्या है, ये है तुमको डाउनवर्ड कंपोनेंट। अभी हम फ्रिक्शन लेस मान के एज्यूम करें क्योंकि हमको डायरेक्शन पता करना, और स्टैटिक फ्रिक्शन के डायरेक्शन को पता करने के लिए आपका एज्यूम्पशन क्या होना चाहिए कि पहले मान लीजिए कि सरफेस क्या है, स्मूथ है। डाउनवर्ड फोर्स जो कार पे लग रहा है वो देखो इधर की ओर लग रहा है mg sin थीटा, mg sin थीटा। ठीक है, और कार पे जो मतलब एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है वो लग रहा है इधर mv स्क्वायर बाय रेडियस ऑफ कर्वेचर r। तो इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का एक कंपोनेंट अलोंग द बैंक्ड रोड क्या है, ये है, जो ये एंगल थीटा है, तो ये हो गया mv स्क्वायर बाय r यहाँ से cos थीटा। ठीक है, यही है सेम। मैंने बस इस पिक्चर को मैं यहाँ आपके मतलब क्लैरिटी के लिए बना रहा हूँ। और इसका वेट जो है, वेट mg इधर की ओर एक्ट कर रहा है। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो सरफेस अप्लाई कर रहा है वो परपेंडिकुलर टू द रोड एंड इधर की ओर अप्लाई कर रहा है। तो इस नॉर्मल रिएक्शन के अपोजिट जो हमारा कंपोनेंट है वो क्या है, तो ये हो गया mv स्क्वायर बाई r यहाँ से, और ये हो गया साइन थीटा, और प्लस ये भी एंगल क्या है, तो ये हो गया थीटा, तो ये हो गया प्लस यहाँ से mg cos थीटा। ये है हमारा फ्री बॉडी डायग्राम जो फोर्सेस कार पे एक्ट कर रहा है। तो जब मिनिमम स्पीड होगी कार की तो तुम देखो यहाँ जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का जो कंपोनेंट है अलोंग द बैंक वो क्या होगा, कम होगा इन कंपैरिजन टू द mg sin थीटा। ठीक है, इन केस ऑफ मिनिमम स्पीड, इन केस ऑफ स्मॉल वेलोसिटी ऑफ कार, स्मॉल वेलोसिटी ऑफ कार, तो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है mv स्क्वायर बाई r cos थीटा, इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, लेस देन हो जाएगी mg sin थीटा के, mg sin थीटा के। उस वेलोसिटी पे जब वेलोसिटी कम होगा तो mg sin थीटा फोर्स जो है, वेट का जो आपका कंपोनेंट अलोंग द इंक्लाइंड लग रहा है वो कंपोनेंट ज़्यादा हावी हो जाएगा। तो कार के स्कीडिंग की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, कार का टायर जो है सो इधर की ओर स्कीड करने की टेंडेंसी हो जाएगी, उस पर इस डायरेक्शन में फोर्स ज़्यादा लग रहा है, डाउनवर्ड स्कीडिंग होगा। तो इस केसेस में टेंडेंसी ऑफ स्कीडिंग किधर होगी, टेंडेंसी ऑफ स्कीडिंग of car will be
डाउनवर्ड, ठीक है, क्या होगा, डाउनवर्ड स्कीडिंग की टेंडेंसी आ जाएगी। तो इस डाउनवर्ड स्कीडिंग को तो फ्रिक्शन को अपोज करना है, तो फ्रिक्शन फोर्स क्या करेगा, फ्रिक्शन फोर्स जो है वो ठीक अपवर्ड जो है सो एक्ट करना स्टार्ट कर देगा। मतलब फ्रिक्शन फोर्स क्या लगेगा, अपवर्ड लगेगा फ्रिक्शन फोर्स। तो स्मॉल वेलोसिटी के लिए तो जब ये कंडीशन होता है तो क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स किधर की ओर लगती है, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन में। याद रखिए, अपवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शन एक्ट करेगा, क्योंकि जैसे ही ये कंडीशन होगी तो कार की टेंडेंसी नीचे स्लाइड करने की हो जाएगी। तो फ्रिक्शन का नेचर है कि स्लाइडिंग को अपोज करो, तो वो ऊपर की ओर फ्रिक्शन फोर्स लगाना स्टार्ट कर देगा। तो इसीलिए टेंडेंसी ऑफ द स्कीडिंग तो कार विल बी डाउनवर्ड, इसलिए फ्रिक्शन फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। तो ये किस कंडीशन के लिए लगा, इस कंडीशन को थोड़ा सा अगर तोड़ोगे तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर शुड बी लेसर इक्वल टू यहाँ से आर जी, यहाँ से वी स्क्वायर शुड बी लेसर देन रूट अंडर आर जी टेन थीटा। तो इस वेलोसिटी से v की वैल्यू जैसे ही, ये जो v है इसकी वैल्यू जैसे ही आर जी टेन थीटा से मतलब कम हुई कि फ्रिक्शन फोर्स डाउनवर्ड लगना स्टार्ट होगी। ठीक है, तो हमने लगा भी दिया फ्रिक्शन फोर्स को डाउनवर्ड। तो अब बताओ कि फ्रिक्शन फोर्स के अपवर्ड लगने के बावजूद भी तो स्कीडिंग हो सकती है, वेलोसिटी इतनी कम है आपकी और बैंकिंग एंगल इस तरह से है, ये जो एंगल थीटा है वो इस तरह का वैल्यू का है कि अगर आपका ये जो है एम जी साइन थीटा, जी साइन थीटा, ये जो डाउनवर्ड फोर्स है इसकी वैल्यू अगर एक्सीड कर जाती है किससे, तो एम वी स्क्वायर सॉरी यहाँ वी स्क्वायर बाई आर कॉस थीटा और प्लस फ्रिक्शन फोर्स जो है फ्रिक्शन इन अपवर्ड डायरेक्शन, अपवर्ड डायरेक्शन, इस वैल्यू से अगर इसकी एम जी साइन थीटा की वैल्यू एक्सीड कर जाती है तो भी क्या होगा, तो कार डाउनवर्ड स्कीड करेगा, डाउनवर्ड स्कीड करेगा। तो कहने का क्या मतलब है कि फ्रिक्शन फोर्स के अपवर्ड लगने के बाद भी एक ऐसी परिस्थिति आ सकती है जब कार की जो वेलोसिटी इतनी कम हो जाती है कि mg sin थीटा जो नीचे लगने वाला फोर्स का कंपोनेंट है वो ज़्यादा हावी हो जाता है, तो भी कार का डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्कीडिंग की पॉसिबिलिटीज है। तो हम अगर मानते हैं कि मान लीजिए कि u जो है u मिनिमम वेलोसिटी से, समझ गए इस चीज़ को, तो ये जब स्कीडिंग की कंडीशंस पॉसिबल है तो अब हम लोग स्कीडिंग के लिए इक्वेशन लिखते हैं। ठीक है, अब आई होप कि आप लोग लिख चुके होंगे स्कीडिंग के लिए। चलिए हम लोग इक्वेशन लिखते हैं। स्कीडिंग का जो इक्वेशन लिखेंगे तो क्या होगा कि मिनिमम वेलोसिटी एट विच मतलब मिनिमम वेलोसिटी ऑफ द कार, ठीक है, फॉर सेफ टर्न। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मिनिमम स्पीड ऑफ द व्हीकल फॉर सेफ टर्न। तो मिनिमम स्पीड वो स्पीड होगा जब ये जो डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है यहाँ एम जी साइन थीटा और ये जो अपवर्ड फोर्सेस लग रहे हैं फ्रिक्शन प्लस एम पी स्क्वायर बाई कॉस थीटा वो बराबर हो जाए। तो हम मानते हैं कि लेट यू बी द मिनिमम वेलोसिटी ऑफ कार फॉर सेफ टर्न के लिए, सेफ टर्न। तो मिनिमम वेलोसिटी, जैसे ही इस वेलोसिटी से नीचे गया आपका क्या होगा, ये वाला फोर्स हावी हो जाएगा और आप नीचे की ओर स्कीड कर जाओगे। तो फाइनली आप देखो, आप इक्वेशन लिखो एम जी साइन थीटा डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है, दिस इज इक्वल टू एम यू स्क्वायर, क्योंकि मिनिमम वेलोसिटी मैंने यू मानी है, एम यू स्क्वायर बाई आर कॉस थीटा और प्लस फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, एफ की वैल्यू म्यू एस टाइम्स ऑफ एन। मैंने म्यू एस टाइम्स ऑफ एन क्यों लिया, क्योंकि स्कीडिंग की बात हो रही है कि स्कीडिंग स्टार्ट हो जाए। तो जब स्कीडिंग शुरू होगा उस मोमेंट पे तो फ्रिक्शन फोर्स अपने स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट कर रही होगी, इसीलिए हमने यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू को लिया। इवन दाउ वी आर कंसिडरिंग द केस ऑफ मिनिमम वेलोसिटी, वी हैव टू टेक द स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स टू बी ए मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, ऐसा लोग कहेंगे कि भाई फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू तो वेरिएबल है, तो मिनिमम वेलोसिटी पे ही फ्रिक्शन फोर्स क्यों आपको म्यू एस टाइम्स ऑफ एन होगा, मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स होगा, क्योंकि हम लोग स्कीडिंग का एक लिमिटिंग कंडीशंस पे बात कर रहे हैं, मिनिमम वेलोसिटी पे बात कर रहे हैं। तो मिनिमम वेलोसिटी पे भी जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा चाहे वो अपवर्ड ही क्यों नहीं लग रहा हो, वो मैक्सिमम वैल्यू होगा, मतलब म्यू एस टाइम्स ऑफ एन होगा। और एन आपने निकाल लिया है कि कार जब वर्टिकल इक्विलिब्रियम में है तो एन की वैल्यू क्या होगी। आप इस इक्वेशंस में ये जो इक्वेशंस आपने निकाला इस इक्वेशंस में इसको सब्स्टिट्यूट करो, ये हो गया एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू एम यू स्क्वायर बाई आर कॉस थीटा प्लस म्यू एस और इंटू यहाँ से क्या चीज़ पूरा का पूरा इसमें डाल दो, एम जी कॉस थीटा प्लस एम और यहाँ से यू स्क्वायर बाई आर
और यहाँ से क्या चीज़, तो साइन थीटा। ठीक है, ये जो v है तो ये तो आर्बिट्री स्पीड था ना, आर्बिट्री स्पीड पे जो है सो v लिखा हुआ है। तो अगर आप लिमिट डाउनवर्ड डायरेक्शन मिनिमम स्पीड की बात करें तो v के बदले यहाँ u सब्स्टिट्यूट हो जाएगी जो है सो। ठीक है, अब देखो यहाँ से mm कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, rg साइन थीटा, rg साइन थीटा एंड दिस इज इक्वल टू क्या चीज, तो यू स्क्वायर कॉस थीटा प्लस म्यू एस इंटू यहाँ से म्यू एस इंटू यहाँ पे जी कॉस थीटा, और म्यू एस यहाँ पे आर से भी मल्टीप्लाई होगा क्योंकि आर से भी हम मल्टीप्लाई कर दिए हैं, तो आर म्यू एस इंटू जी कॉस थीटा और प्लस यहाँ पे यू स्क्वायर इंटू म्यू एस इंटू यहाँ पे साइन थीटा। ठीक है, इसको थोड़ा सा मतलब हमने सॉल्व कर दिया। अब देखो यहाँ से कि यू स्क्वायर एक टर्म है और यहाँ भी यू स्क्वायर है और ये आर जी म्यू एस कॉस थीटा है, तो हम इसको इधर ले आते हैं। तो बस इसको सॉल्व करो, थोड़ा सा रिऑर्गेनाइज करो, यू स्क्वायर कॉमन ले लो तो ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा प्लस यहाँ से म्यू एस, ये साइन थीटा आ जाएगा और दिस इज इक्वल टू क्या चीज़, तो आर जी कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस म्यू एस कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ से यू स्क्वायर की वैल्यू निकालो तो यू स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी यहाँ से साइन थीटा माइनस म्यू एस कॉस थीटा और बाई यहाँ से क्या चीज़, तो कॉस थीटा प्लस म्यू एस साइन थीटा। साथ में हम क्या करते हैं इसको, तो कॉस थीटा बाई कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कॉस थीटा 1 हो जाएगा, तो मल्टीप्लिकेशन का कोई मतलब नहीं। ऑब्जेक्टिव यही है कि ये जो इतना बड़ा आ रहा है उसको हम टेन थीटा के टर्म्स में ले आए, थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाता है। तो ये कितना हो जाएगा, आर जी और कॉस थीटा टेन थीटा हो जाएगा, तो टेन थीटा माइनस यहाँ से म्यू एस और बट्टा यहाँ से 1 प्लस म्यू एस टेन थीटा। तो ये वी स्क्वायर की वैल्यू आ गई, इसलिए यू स्क्वायर की, इसलिए यू इज इक्वल टू रूट अंडर आर जी टेन थीटा माइनस यहाँ से म्यू एस बट्टा 1 प्लस म्यू एस टेन थीटा। तो इसी के साथ आपने मिनिमम वेलोसिटी भी निकाल लिया, जिस वेलोसिटी तक कार का इस बैंक रोड पे सेफ टर्निंग पॉसिबल है। इस वेलोसिटी से जैसे ही कार की वेलोसिटी कम होगी तो कार के पास एक टेंडेंसी ऑफ स्किडिंग होगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, हो सकता है कि सेफ टर्न पॉसिबल नहीं हो। तो आपको समझ में आ गई बात कि क्यों किसी बैंक रोड पे अगर कार को चलनी है, तो ये बात तो सही है कि बैंकिंग की वजह से जो है सो आपका नॉर्मल रिएक्शन का एक कंपोनेंट भी सेंट्रीपिटल फोर्स के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन उस कंडीशन में स्किडिंग की संभावना मिनिमम वेलोसिटी और मैक्सिमम वेलोसिटी उसके बियॉन्ड हो सकती है। ठीक है, सो बी केयरफुल। ठीक है, और अपने स्पीड को पर्टिकुलरली जब बैंक रोड हो तो आप प्रॉपर रखें। थैंक यू वेरी मच। वी विल गोइंग टू सॉल्व फर्दर प्रॉब्लम्स इन दिस डिस्कशंस also. So thank you very much and please do not forget to subscribe the channels if you like the video. Thank you.